2 साल बीत चुके थे सरियाना गेस्ट हाउस की आग के बाद। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता और रात होते ही घाटी में एक अजीब गूंज सुनाई देती है। क्यों आए हो? पर सच कौन जानता है जब तक कोई नया मेहमान ना आए। 4 दोस्त वीर, आरव, सोनम और यश दिल्ली से हिमाचल रोड ट्रिप पर निकले। वीर सबसे एडवेंचर प्रिय, सोनम व्लॉगिंग करती थी, आरव शांत और यश हर चीज पर डायलॉग मारता। रास्ते में किसी ने मजाक में कहा, मलाना घाटी मत जाना, वहां 2 साल पहले 3 लड़के गायब हुए थे। वीर हंसता है, परफेक्ट, तो वहीं चलते हैं, असली थ्रिल वहीं मिलेगा। बाकी तीनों ने मजाक समझा, पर सोनम के कैमरे ने कुछ और कैद किया। खिड़की के बाहर एक परछाई पहाड़ पर खड़ी थी, सिर्फ एक काला साया। घाटी में घुसते ही वही कोहरा, वही देवदार के पेड़, वही खामोशी। अचानक सड़क के बीच एक बूढ़ी औरत मिली, हाथ में लकड़ी की माला, गंदा कपड़ा और आंखें बिल्कुल सफेद। वो बिना चेहरे पर भाव बदले बोली, ऊपर मत जाना, ऊपर जो इंतजार कर रहा है वो इस बार खाली नहीं लौटेगा। यश हंसा, हॉलीवुड ट्रेलर मत चलाओ दादी। पर जैसे ही कार आगे बढ़ी, सोनम ने रियर मिरर में देखा। वो औरत सड़क के बीच खड़ी थी, पर उसकी छाया जमीन पर नहीं थी। तीनों चौंके जब सामने बोर्ड दिखा, सरियाना हाउस, रूम्स अवेलेबल, नीचे लाल रंग में, नो स्टे फॉर दोज हु लुक अप। यश बोला, ये ऊपर वाला कमरा क्यों हर किसी की समस्या है? अंदर एक मध्यम उम्र का आदमी बैठा था, मैनेजर नीरज। उसकी आवाज बेहद ठंडी, कमरे नीचे ही लेंगे, ऊपर हम नहीं जाते। वीर बोला, क्यों? 2 साल पहले जो हुआ था उससे? नीरज ने धीरे से कहा, उस रात की आग बुझी नहीं है। और जैसे ही उसने ये कहा, पीछे दीवार पर जला हुआ काला निशान खुद ब खुद फैलने लगा। नीरज ने कांपते हुए पीठ मोड़ ली। करीब 9 बजे, हवा तेज, गेस्ट हाउस के लकड़ी के पैनल सांस लेते हुए लगते थे। सोनम व्लॉगिंग कर रही थी। डे 1, स्ट्रेंज वाइब्स बट एक्साइटिंग। अचानक ऊपर से आवाज, ठक ठक ठक, जैसे भारी पैर चलते हों। यश बोला, पक्का मैनेजर का कोई आदमी होगा। वीर बोला, चलो देखते हैं, 2 साल पुराना मिस्ट्री सुलझाते हैं। तीनों ऊपर चढ़े, सोनम नीचे ही रह गई। ऊपर लंबा गलियारा, वही 4 दरवाजे, सब बंद, सिवाय आखिरी के जो आधा खुला था। वीर ने हाथ बढ़ाया, दरवाजा पूरी तरह खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा, और एक बात साफ थी, यहाँ किसी के रहने जैसा नहीं था, बल्कि किसी के आने जैसा था। कमरे में एक टूटी कुर्सी, एक सड़ा हुआ कालीन और बीच में पुराना आईना। वीर ने टॉर्च जलाई। आईने में आरव और यश दिखे, लेकिन तीसरा साया वीर का नहीं था। साया ऊंचा, लंबा, टूटी गर्दन वाला। आरव चिल्लाया, भाई चलो, कुछ गड़बड़ है। अचानक कमरे का तापमान गिरता गया, सांस बाहर आने लगी। आईना अपने आप कांपने लगा और उस पर शब्द उभरे, 2 साल इंतजार, 3 गए 1 लौटा, अब 2 चाहिए। टॉर्च बुझ गई, अंधेरा, सिर्फ आवाज, क्यों आए हो यार? नीचे अचानक चीख, तीनों भागकर नीचे आए। सोनम नहीं थी, उसका कैमरा जमीन पर गिरा था। वीडियो चल रहा था। सोनम दरवाजे के पास खड़ी है, कुछ देखने की कोशिश कर रही है। फिर कैमरा ऊपर की ओर घूमता है और सीढ़ियों की छत से कोई उल्टा लटक रहा है। चेहरा नहीं, सिर्फ 2 खोखली आंखें। वीडियो कट। यश कांपते हुए बोला, यह इंसान नहीं है। वीर, हम उसे ढूंढेंगे। बाहर बर्फ तेज थी, खून का हल्का निशान पिछवाड़े की पगडंडी तक जा रहा था। पेड़ों के बीच हवा नहीं, फुसफुसाहट चल रही थी। वो जो ऊपर रहता है, सिर्फ शरीर लेता है, रूह वापस नहीं देता। रास्ते के आखिर में एक पुराना शेड मिला। अंदर सोनम थी, पर वो हिल नहीं रही थी। आरव दौड़कर गया, सोनम उठो। पर सोनम धीरे से चेहरा उठाती है, उसकी आंखें काली, खाली। वो बोली, मैं तो ऊपर ही हूँ। उसकी गर्दन एकदम टेढ़ी होकर घूम जाती है। तीनों पीछे हटते हैं। वे भागते हुए सरियाना हाउस की ओर आए, पर जैसे ही दरवाजा खोला, गेस्ट हाउस अंदर से बदला हुआ था। दीवारें काली, फर्श पर जलने के निशान और हर कमरे से आवाजें, आज फिर कोई आया है, फिर कोई नहीं जाएगा। वीर चिल्लाया, हमारी गलती क्या है? ऊपर से वही आवाज आई, तुमने देखा जहां देखने की मनाही थी। अचानक नीरज मैनेजर वहां आया, चेहरा डरा हुआ। वो बोला, ये घर खुद नहीं चलता, ये जलाया गया था। 2 साल पहले वो लड़का ईशान मरकर यहाँ नहीं रुका, वो घर बन गया। यश बोला, मतलब? नीरज, ऊपर का कमरा उसका है, तुम सबको उसने खुद बुलाया है। तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और गेस्ट हाउस में हर लाइट बुझ गई। कमरे में आग अपने आप भड़क उठी, कुर्सी हिलने लगी, आईने से हाथ निकलने लगे। वीर चिल्लाया, हम नहीं रुकेंगे यहाँ। अचानक सोनम दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी, पर वो सोनम नहीं, साया। वो बोली, एक को रखा है,
2 अभी बाकी। वीर ने लकड़ी के टुकड़े से शीशा तोड़ दिया। आईने के टूटते ही घर की हर खिड़की चीख उठी। साया पीछे हट गया। चारों भागे। गेस्ट हाउस धुआं उगल रहा था। जंगल में दौड़ते हुए सड़क तक पहुंचे। एक लोकल ट्रक मिल गया। ड्राइवर ने उन्हें उठाया। उन्होंने पीछे देखा। सरियाना हाउस के ऊपर वही परछाई खड़ी थी। शहर लौटकर सोनम ठीक लग रही थी। कम बोलती थी, रात को नहीं सोती थी। यश को लगा सब खत्म, लेकिन एक रात आधी नींद में उसने देखा सोनम उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी, आंखें काली खाली, और बोली, अब ऊपर वाला कमरा शहर में भी है। और पीछे दीवार पर लाल रंग में लिखा था,